सुप्रभात बहनों। क्लास सप्तम बहनों, आपको कल हिंदी में पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन की नामक एक कविता के बारे में बताया गया था। इस कविता के में आए हुए कठिन शब्द मैंने आपको दिए थे, बताए थे। आप आशा है कि आपने उस कार्य को अपनी फेयर कॉपी में सुंदर लेख में किया होगा। आज मैं आपको इस कविता का थोड़ा सा अर्थ बता रही हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगी और सुनने के बाद दिया हुआ कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। जैसे कि पहला पैरा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया है कि पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है, हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा सकते। सोने की इन सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहते हैं कि हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में बंद रहकर तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में स्वर्ण कटोरी में रखे स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा हमें स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी निबोरी खाना अधिक पसंद है। अर्थात इसमें कवि ने कहा है कि वास्तव में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। दूसरा पैरा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तर की फुनगी पर झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें कवि ने कहा है कि पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बांधकर हमें अपनी स्वाभाविकता यानी गति चाल सब भूल गए हैं। पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंधकर हम अपनी स्वाभाविकता अर्थात गति चाल सब भूल गए हैं। पेड़ों की ऊंची टहनी पर झूलना अब तो हमारे लिए सपना हो गया है। हमारी भी इच्छा है कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़ें और सूर्य की लाल किरणों के समान चुगते तारक अनार के दाने, अर्थात सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दाने चुगें। अगला पैरा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें कवि ने कहा है कि पक्षी कहते हैं कि मुक्त रहकर उड़ते हुए हम अंतिम क्षितिज से मुकाबला करने अर्थात हम उड़ते हुए क्षितिज को प्राप्त कर लेते या अपने प्राण गंवा लेते। हमें भले ही टहनी पर घोंसला न दो, भले ही हमारा आवास नष्ट कर दो, तोड़ दो, किंतु ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र होकर उड़ने दो। बहनों, इन पैराओं का अर्थ मैंने आपको बता दिया है और इन पैराओं का अर्थ लिखने से पहले आपको थोड़ा इसके प्रसंग सहित लिखना है। प्रसंग अर्थात इसका संदर्भ जो है उसको लिखना है। सबसे पहले आप जो कल शब्द अर्थ लिखे होंगे उसके नीचे पहला पैरा उतारेंगे। पहला पैरा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आप लिखेंगे हम पंछी उन्मुक्त करके डैश डैश करके उसके 8वीं लाइन में कनक कटोरी की मैदा से, बीच में डैश करेंगे, हम पंछी उन्मुक्त डैश डैश कटोरी की मैदा से, इतना लिखेंगे। इसके नीचे आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगी क्या, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से ली गई है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन हैं। यानी इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से ली गई है। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। फिर आप इसका सुंदर लेख में नीचे से अर्थ लिखेंगे। अर्थ है जैसे कि आपको बता दिया गया है। आज का काम इतना ही है और आप इसको सुंदर लेख में आप इस कार्य को करेंगे।